तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी और वरिष्ठ नेता विवेक बंसल। हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के एडिटर आशीष अग्रवाल ने उनसे खास बातचीत की और हरियाणा से लेकर यूपी तक की राजनीति पर भी वो चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना स्थिति पर कांग्रेस की क्या रणनीति है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू आशीष जी। शुक्रिया साहिल, स्वागत है विवेक बंसल जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरियाणा में जो हालात रहे, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते आप कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, जितना मैंने इस दौरान जो मेरी समझ में आया, जो मैंने जो गहराई में जाकर देखा कि ये सरकार इसके लिए जो दूसरा संक्रमण हो या पहला संक्रमण की लहर हो, उसकी तैयारी सरकार ने पर्याप्त रूप से नहीं की थी। या तो इन्होंने इसकी अनदेखी की या इसकी गंभीरता को ये नहीं समझ पा रहे थे, और इनका जो भी है, इनकी प्राथमिकता थी वो तो यही जाने। पर लेकिन इस दौरान जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हुआ है कोविड के संक्रमण के दौरान, वो अपने आप में इसका सानी नहीं मिलती। आधुनिक भारत में कहा जाए या कहीं भी दुनिया में, मेरे ख्याल से जो भी विकास वे अपने को दावा करते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, या ये दावा करते हैं कि हमने एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण किया है जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर नागरिक को पर्याप्त मात्रा में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो। ऑक्सीजन जिस तरीके हरियाणा सरकार का आरोप है, हरियाणा सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पूरे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सहयोग करने की बजाय आलोचना के अलावा कोई भी सरकार का साथ नहीं दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष सिर्फ आलोचना करता रहा? देखिए, मैं आपसे इस पे ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हमारी प्रदेश अध्यक्षा ने उनको चिट्ठी लिखी थी जिसमें सहयोग की भावना प्रकट की थी, और उन्होंने कहा था कि एक विपक्ष का एक बैठक इसको बुलाई जाए जिसमें विपक्ष के नेता हों, और एक रणनीति बनाई जाए कि कैसे इस संक्रमण की लहर का सामना किया जाए। पर मुझे बड़ा खेद है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक उनको जवाब दिया जिसमें ये कहा गया था कि आप तो सिर्फ आलोचना करते हैं। और लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष, एक स्वस्थ आलोचना, सकारात्मक आलोचना को सहज स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष के सुझावों का आत्मसात करना चाहिए, और उसके पश्चात उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि विपक्ष ने कुछ सुझाव या आलोचना, सिर्फ आलोचना पर, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से ये मानकर बैठे हैं कि विपक्ष के हमें सुझाव स्वीकार ही नहीं करने हैं, और उन सुझावों को स्वीकार करने में आप ये महसूस करते हैं कि हमारी या तो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची या हमारे स्वाभिमान को, तो शायद बात नहीं बनती। और यही देखने में आया जब उनसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब ये कहा गया। हरियाणा में सर्वदलीय बैठक को लेकर भी विवाद हो रहा है। हरियाणा में सर्वदलीय बैठक को लेकर भी विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने जो पत्र उनको लिखा उसमें सिवाय आलोचना के कुछ भी नहीं था। उनकी भाषा ऐसी थी पत्र की कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देखिए, अगर भाषा भी अगर उन्हें उस भाषा से कोई विरोध है, उस भाषा से के बारे में उनको अगर ये महसूस होता है कि ये विपक्ष को नहीं लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से आम जनता का कल्याण या आम जनता के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना या व्यापक सोच अनिवार्य है जनता को, जिससे लाभ मिल सके। और बैठक बुलाने में क्या हानि थी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। क्या वो विपक्ष को अपने साथ नहीं बिठाना चाहते, या वो अपने आत्मसम्मान में कोई कमी देखते हैं? अगर विपक्ष, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर विपक्ष उनके साथ बैठेगा, मेरे हिसाब से एक अच्छा संदेश जाता हरियाणा प्रदेश की जनता में कि सुझाव लिए गए, और फिर
हम भी शायद उतनी आलोचना की स्थिति में ना होते अगर हमारे सुझावों का क्रियान्वयन और स्वीकार किया। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त का अभाव है मेरे पास। बंसल साहब, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, हरियाणा में संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? कब तक जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की घोषणा जो है वो मुमकिन है? देखिए, समय सीमा मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि हम लोग इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी लहर जो संक्रमण की आई, कोविड की आई, उसने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। पर लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, हम उनका सामना करते हुए उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ये प्राथमिकता है। और जहां एक तरफ ये संगठन प्राथमिकता है, पर लेकिन हमें जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है। जो संक्रमण है उसको भी हमें देखना है कि जनता को हम जितना अपने साधनों से, सीमित साधनों से, संगठन के साधनों से उनको लाभ पहुंचा सकें, उनको राहत पहुंचा सकें, वो भी हमारी प्राथमिकता। तो दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं और प्रयास ये है कि इन दोनों विषयों पर हम बहुत जल्दी सफलता पाएंगे। संगठन की दृष्टि से आपने कहा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी। मानकर चलें कि 2021 में हरियाणा कांग्रेस की जिला स्तरों पर नई टीम खड़ी होगी, 2021 के अंदर ये हो जाएगा सर? बहुत उससे भी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत लंबा समय दे दिया मुझे। ये इसका गठन बहुत शीघ्र होगा। आपने वो कहा ना समय सीमा नहीं है, इसीलिए मैंने पूरे साल की बात कर दी। हाँ, चलिए, बहुत आपकी मेहरबानी। मैं इसे आपकी अपेक्षाओं से कहीं जल्दी हम लोग इसको गठन करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि संगठन गठित हो, संगठन सशक्त हो, संगठन स्वस्थ मर्यादाओं को, लोकतंत्र की मर्यादाओं का निर्वाह करे और जिससे कि जनता को लाभ पहुंचे और सरकार को उसकी खामियां या उसको आईना दिखा सके कि यहाँ सरकार ने गलतियां की हैं और उसको सुधार सके। समीकरण कैसे होंगे नई टीम के? ये छोटा सा मैं आपसे अंत में जरूर पूछना चाहूंगा, कैसा समीकरण होगा? सभी लोगों को, सभी समुदाय को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चला जाएगा? 36 बिरादरी का समीकरण नजर आएगा ये? बिल्कुल सबको साथ लेके सब जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और उन लोगों का खास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो हरियाणा कांग्रेस के जो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।